नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। केंद्र के प्रस्ताव पर संयुक्त किसान मोर्चा की मुहर, सरकार की आधिकारिक चिट्ठी का इंतजार, घर वापसी पर ऐलान आज 12 बजे। दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग खत्म हो गई है, जिसमें केंद्र सरकार और संयुक्त मोर्चा के बीच सहमति बन गई है। केंद्र सरकार के साथ बातचीत के बाद तैयार प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। अब सरकार की तरफ से इसे मानने के लिए आधिकारिक चिट्ठी भेज दी जाएगी, तो आज दोपहर 12 बजे फिर मोर्चे की मीटिंग बुलाकर किसानों की घर वापसी का ऐलान हो जाएगा। बता दें कि हरियाणा सरकार ने भी किसानों को मुआवजे के तौर पर 5 लाख रुपए की मदद और कैश वापस लेने की सहमति दे दी है। चौटाला परिवार की एकजुटता पर विराम, अभय बोले भाई भाभी और भतीजे करें अपने बयानों पर पश्चाताप, बड़े चौटाला अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करते। चौटाला परिवार के एकजुट होने के संकेतों पर अभय चौटाला ने विराम लगा दिया है। अभय चौटाला ने कहा कि भाई भाभी और भतीजों ने जिस प्रकार के बयान दिए उन पर पहले सभी को पश्चाताप करना चाहिए। बता दें कि कुछ दिन पहले अभय चौटाला के बड़े भाई यानी अजय चौटाला ने परिवार के एकजुट होने के संकेत दिए थे। साथ ही प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने एक शादी समारोह में अपने दादा OP चौटाला के पैर छुए थे। इसके बाद चौटाला परिवार एकजुट होने की अटकलें तेज हो गई थी। अभय चौटाला ने कहा कि राजनीति में सभी चीजें संभव है, लेकिन जिस किस्म के बयान अजय सिंह के आए और जो बातें भाभी नैना, भतीजे दुष्यंत व दिग्विजय ने कही, पहले उन लोगों को अपने बयानों पर पश्चाताप करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये लोग अब ये न कहें कि बड़े चौटाला को फैसला करना चाहिए। बड़े चौटाला ने तो फैसला बहुत पहले ही सुना दिया था। बड़े चौटाला अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करते हैं, चाहे वो परिवार है या पार्टी। हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूलों में बच्चों को टैब देने की घोषणा की है। अब इन बच्चों को टैब के साथ 2 GB डाटा भी मुफ्त मिलेगा। साथ ही पहल सॉफ्टवेयर भी सरकारी अपलोड करके देगी। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हरियाणा सरकार ने 560 करोड़ की लागत से 5 लाख टैब खरीदने का भी टेंडर जारी कर दिया है। सरकार ने अब इन टैब में प्रतिदिन 2 GB डेटा देने और कंटेंट अपलोड करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसमें पहल नाम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सरकार ने प्रदेश के 5 जिलों का चयन किया है, जिनमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, जींद, अंबाला और करनाल शामिल हैं। हालांकि गुरुग्राम और फरीदाबाद में वायु प्रदूषण के कारण स्कूल बंद हैं, इसलिए बाकी 3 जिलों में यह पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चल रहा है, जिसमें बच्चों को टैब देकर उसमें इस्तेमाल के दौरान आने वाली कमियों को नोट किया जाएगा, जिसे दूर करने के बाद ही बच्चों को योजना के तहत टैब वितरित किए जाएंगे। सामाजिक बदलाव, दहेज में कार न देने पर जिस लड़की की बारात नहीं आई उसके लिए रिश्तों की लाइन, 20 से ज्यादा अच्छे प्रस्ताव। हरियाणा के महेंद्रगढ़ के आकोदा गांव की एक युवती ने बड़े सामाजिक बदलाव वाला कदम उठाया है। लड़की की 22 नवंबर को शादी तय थी, पर दहेज में 14 लाख की कार न मिलने से नाराज दूल्हा बारात लेकर नहीं पहुंचा। इस पर युवती ने दूल्हे को गिरफ्तार करवा दिया था। लड़की के लिए अब पढ़े लिखे बिजनेसमैन और अच्छी नौकरी वाली युवाओं के रिश्तों की कतार लग गई है। ये बिना दहेज शादी का प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। लड़की के पिता सुरेंद्र सिंह ने बताया कि बेटी के रिश्ते के लिए रिश्तेदारों व समाज के लोगों के रोज 3 से 4 फोन आ रहे हैं। जो रिश्ते आ रहे हैं उनमें कोई लड़का पुलिस तो कोई एयरफोर्स, नेवी या आर्मी में है। अब तक ऐसे 20 रिश्ते आ चुके हैं। कुछ अच्छी कंपनियों में कर्मचारी तो कोई बिजनेसमैन भी है। दूसरी ओर आरोपी युवक पर नौकरी जाने का खतरा मंडरा रहा है। आरोपी और उसके माता पिता अभी जमानत पर हैं। साथ आए किरण चौधरी व रणदीप सुरजेवाला, हरियाणा कांग्रेस में बन सकते हैं नए समीकरण। हरियाणा में लंबे समय से कई गुटों में बटी कांग्रेस में अब नए सियासी समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली दरबार में गहरी पैठ रखने वाले पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला और पूर्व मंत्री एवं विधायक किरण चौधरी के बीच बढ़ती नजदीकियां कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में कोई बड़ा गुल खिला सकती है। पंचकुला में मंगलवार को प्रदेश अध्यक्षा कुमारी शैलजा और हरियाणा प्रभारी विवेक बंसल के साथ खड़े हुए किरण और सुरजेवाला बुधवार को फिर एक साथ हरियाणा कांग्रेस के मुख्यालय पहुंचे और भर्तियों में गोलमाल को लेकर गंभीर आरोप जड़े। वहीं किरण चौधरी ने भी घोटाले को लेकर विधानसभा के शीतकालीन सत्र में काम रोको प्रस्ताव लगाया हुआ है। अभी तक अलग अलग मंचों से यह मुद्दा उठाते रहे सुरजेवाला और किरण चौधरी ने पहली बार संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके बाद कांग्रेस की आंतरिक राजनीति गर्मा गई है। CBSE जल्द जारी करेगा CTET एडमिट कार्ड। हरियाणा और पंजाब टेट से हो रहा है टेट क्लैश, यूपी टेट से भी संभव। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE द्वारा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी CTET 2021 का आयोजन 16 दिसंबर 2021 से 13 जनवरी 2022 के बीच विभिन्न निर्धारित तारीखों पर किया जाना है। ऐसे में जबकि परीक्षा शुरू होने में अब कुछ ही दिनों का समय बचा है, सेंट्रल टेस्ट के लिए देश भर से लाखों उम्मीदवार बोर्ड से CTET 2021 एडमिट कार्ड जल्द से जल्द जारी किए जाने की मांग कर रहे हैं। ये उम्मीदवार CBSE समेत केंद्रीय शिक्षा
मंत्रालय, शिक्षा मंत्री आदि से सीटेट एडमिट कार्ड 2021 डाउनलोड के लिए जल्द से जल्द उपलब्ध कराने की गुहार लगा रहे हैं। दूसरी तरफ विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सीबीएसई आज यानी 9 दिसंबर तक सीटेट एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक को परीक्षा पोर्टल यानी ctet.nic.in पर एक्टिव कर देगा, जिसके माध्यम से उम्मीदवार अपने विवरण यानी रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन नंबर आदि का इस्तेमाल करते हुए डाउनलोड कर सकते हैं। हरियाणा में एचसीएस के 15वें डेंटल सर्जन की भर्ती के 17 उम्मीदवारों से हुई थी अनिल नागर की सेटिंग। हरियाणा सरकार ने जिस एचसीएस अधिकारी अनिल नागर को बर्खास्त किया है वह पैसे लेकर पेपर पास कराने व नौकरियों में पैसे लेने का मास्टरमाइंड निकला। इस काम के लिए उसने भिवानी के नवीन और झज्जर के अश्विनी शर्मा को अपने साथ ले रखा था। स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने इन तीनों द्वारा 32 नौकरियों में सेटिंग की बात का पता लगाया है। अनिल नागर ने एचसीएस प्री एग्जाम क्लियर करवाने के लिए 15 उम्मीदवारों से सेटिंग की थी। इनमें से 5 के नाम पेपर पास करने वालों की सूची में शामिल है। इसी तरह डेंटल सर्जन की नौकरी के लिए 17 उम्मीदवारों से पैसे की सौदेबाजी हुई थी। इनमें से भी 13 उम्मीदवारों के नाम पेपर पास कराने वालों की लिस्ट में पाए गए हैं। हरियाणा एसएससी दुर्गा शक्ति भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड हुए जारी। हरियाणा कर्मचारी आयोग ने बटालियन दुर्गा 1 के पदों की भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने इन पदों के लिए आवेदन किया था और जो इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जजपा की रैली आज झज्जर में 50 एकड़ में हरे पीले रंग से सजाया पंडाल, तो वहीं बेंगलोर कलकत्ता से मंगवाए गए फूल। जननायक जनता पार्टी के तीसरे स्थापना दिवस पर झज्जर जिले में आयोजित जन सरोकार दिवस कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गांव दादरी तोय में करीब 50 एकड़ में हरे पीले रंग में भव्य पंडाल सज चुका है। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता इस रैली में आएंगे। यह कार्यक्रम इंस्टाग्राम पर लाइव होगा। जन सरोकार दिवस कार्यक्रम के लिए 4 मुख्य स्टेज तैयार किए गए हैं, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के लिए मुख्य स्टेज, दूसरे पर पार्टी के अन्य राष्ट्रीय प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी, तीसरे पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे जहां कई नामी कलाकार अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करेंगे। चौथा स्टेज मीडिया के लिए बनाया गया है। इसके अतिरिक्त हल्का अध्यक्षों के बैठने के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। तो वहीं महिलाओं और पूर्व सैनिकों को रैली में कोई परेशानी न हो, इसके लिए अलग अलग ब्लॉक तैयार किए गए हैं। वहीं रैली स्थल पर आने वाले व्यक्ति तक पूरे कार्यक्रम की झलकियां और नेताओं की बात पहुंचे, इसके लिए 8 HD हाईटेक LED लगाई गई है। इन LED तक हर शॉट पहुंचाने के लिए हाई डेफिनेशन ड्रोन कैमरे भी तैयार किए गए हैं। चमेली गुलाब के फूलों के अलावा बेंगलुरु का आर्किड, कलकत्ता का ग्लाइड, जरबेरा फूलों से पूरा पंडाल सजा है। सरकार के घेराव की तैयारी, भूपेंद्र हुड्डा ने ली विधायक दल की बैठक। भर्ती घोटालों सहित कई मुद्दों को विधानसभा में उठाएगी कांग्रेस। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। इसमें जन सरोकार के मुद्दों को आगामी विधानसभा सत्र में उठाने के बारे में रूपरेखा तैयार की गई है। ये तय किया गया है कि कांग्रेस विधायकों की तरफ से HCSC, HPSC भर्ती घोटाले, DAP और यूरिया की किल्लत, कानून व्यवस्था की खस्ता हालत, यूनिवर्सिटीज की भर्तियों में हस्तक्षेप, भर्तियों में देरी, अलग अलग महकमों में खाली पड़े पद, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, जल भराव और नंबरदारों की नियुक्ति जैसे अलग अलग मुद्दों पर काम रोको और स्थगन प्रस्ताव लाएंगे। किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने, शहीद हुए किसानों के परिवार को मुआवजा और नौकरी की मांग को एक बार फिर सदन में उठाया जाएगा। हरियाणा बोर्ड ने जारी की DLED परीक्षाओं की डेट शीट। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा प्रवेश वर्ष 2019 व 2020 के DLED प्रथम वर्ष एवं प्रवेश वर्ष 2019 के द्वितीय वर्ष यानी रीअपियर की परीक्षाओं का संचालन 5 जनवरी से करवाया जा रहा है। इन परीक्षाओं का तिथि पत्र यानी डेट शीट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर अपलोड कर दिया गया है। परीक्षाएं 5 जनवरी से आरंभ होकर 15 जनवरी तक चलेंगी। इन परीक्षाओं का समय दोपहर 2 बजे से लेकर सायं 5 बजे तक तथा 15 जनवरी को संचालित होने वाली परीक्षाओं का समय दोपहर 2 बजे से लेकर सायं 4 बजे तक रहेगा। किसानों के लिए खुशखबरी, कपास के भाव में फिर आई तेजी। कपास के भाव में फिर से तेजी आने लगी है। बुधवार को प्राइवेट बोली पर 8,752 रुपए तक भाव रहे। सोमवार को 8,431, मंगलवार को 8,653, बुधवार को 8,752 रुपए प्रति क्विंटल तक कपास के सबसे अधिक भाव देखने को मिल रहे हैं। किसानों को भाव बढ़ने की उम्मीद फिर से होने लगी है। किसानों ने कहा है कि इस बार गुलाबी सुंडी से कपास की फसल का उत्पादन कम हुआ है। उनको अब भाव से ही उम्मीद है। भाव अधिक होंगे तो किसानों को जो नुकसान फसल का उत्पादन कम होने से हुआ है वो
कुछ कम होगा। कुछ दिनों तक भाव 8,200 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास थे, अब कुछ दिनों से भाव में तेजी आई है। वहीं बात करें दूसरी तरफ तो सिरसा मंडी में सरसों का भाव 7,000 से लेकर 7,350 रुपए प्रति क्विंटल चल रहा है, तो वहीं ग्वार का भाव 5,000 से लेकर 5,054 रुपए प्रति क्विंटल है। वहीं आदमपुर मंडी में ग्वार 4,800 से 5,524, एलनाबाद मंडी में ग्वार का भाव 4,800 से लेकर 5,450, तो सरसों का भाव 7,000 से लेकर 7,235 रुपए प्रति क्विंटल चल रहा है। नहीं रहे देश के पहले सीडीएस, जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन, पत्नी मधुलिका समेत 13 लोगों की मौत। जनरल बिपिन रावत नहीं रहे, वे देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस थे। तमिलनाडु के कुन्नूर में बुधवार दोपहर करीब 12:20 पर उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। उसमें जनरल रावत की पत्नी मधुलिका रावत समेत सेना के 14 जवान सवार थे। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। सीडीएस रावत के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुख जाहिर किया है। मोदी ने ट्वीट में लिखा है, जनरल रावत बेमिसाल सैनिक थे, सच्चे देशभक्त थे और उन्होंने हमारी सेनाओं के मॉडर्नाइजेशन के लिए योगदान दिया। उनके जाने से गहरा दुख है, देश उनकी असाधारण सेवा को कभी नहीं भूलेगा। वहीं दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, रावत का ऐसे में निधन देश और सेना के लिए कभी न पूरी हो पाने वाली क्षति है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लिखा, मैं जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। यह एक अभूतपूर्व त्रासदी है और इस कठिन समय में हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। अपनी जान गंवाने वाले अन्य सभी लोगों के प्रति भी हार्दिक संवेदना। इस दुख की घड़ी में भारत एक साथ खड़ा है। हेलीकॉप्टर क्रैश में अकेले बचने वाले शख्स में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह हैं। उनकी बॉडी इस हादसे में बुरी तरह से झुलस गई है। वे वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती हैं। पिछले साल तेजस फाइटर जेट उड़ाते वक्त उन्हें बड़ी तकनीकी दिक्कत का सामना करना पड़ा था, पर उन्होंने साहस नहीं खोया और विमान को सुरक्षित लैंडिंग कराया। इसके लिए उन्हें शौर्य चक्र से नवाजा गया था। चश्मदीदों के मुताबिक हादसे से पहले बहुत तेज आवाज सुनाई दी। हेलीकॉप्टर पहले पेड़ों पर गिरा, उसके बाद उसमें आग लग गई। वो आग का गोला बन गया था। एक और चश्मदीद का कहना है कि उसने जलते हुए लोगों को हेलीकॉप्टर से बाहर गिरते हुए देखा। हादसा तब हुआ जब जनरल रावत कुन्नूर में एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सुलूर लौट रहे थे। हेलीपैड से 10 मिनट की दूरी पर घने जंगलों के बीच हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हादसे की वजह खराब मौसम बताया जा रहा है। 8 दिसंबर देश के लिए एक बड़ी दुर्घटना का दिन साबित हुआ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मौत की खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सीडीएस बिपिन रावत उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के गांव सैंड बमरोली ग्राम सभा के हैं। सवाल उठता है कि खाली हुए इस पद के दावेदार अब कौन है? देश की सुरक्षा की अहम जिम्मेदारी अब किसके कंधों पर होगी? बिपिन रावत की मौत की खबर से सरकार और देश दोनों ही सदमे में है, लेकिन सवाल देश की सुरक्षा का है। इस दुर्घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाम करीब 6:30 बजे सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी यानी की बैठक की। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कमेटी के कई सदस्य शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में बिपिन रावत की जगह नए सीडीएस के नाम की चर्चा हुई। सीनियरिटी के हिसाब से जनरल एमएम नरवणे की दावेदारी सबसे मजबूत दिखाई दे रही है। नरवणे 60 साल के हो चुके हैं। उन्हें जनरल बिपिन रावत के बाद सेना प्रमुख नियुक्त किया गया था। नरवणे मिलिट्री वारफेयर के सबसे बड़े जानकार हैं। हालांकि डिफेंस एक्सपर्ट इस बात पर जोर देते हैं कि यह केंद्र सरकार तय करेगी कि कौन बिपिन रावत के बाद खाली हुए इस पद पर नियुक्त होगा। उसके अपने मानक होंगे। 10 बड़े हेलीकॉप्टर और विमान हादसे। संजय गांधी, माधवराव सिंधिया से लेकर लोकसभा स्पीकर और 2 मुख्यमंत्रियों तक की जा चुकी है जान। सीडीएस बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया। इस हादसे ने उन सभी घटनाओं की यादें ताजा कर दी जिनमें कई बड़ी हस्तियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। भारतीय राजनेता वाईएस राजशेखर रेड्डी, संजय गांधी, माधवराव सिंधिया, जीएमसी बाल योगी, एस मोहन कुमार मंगलम, ओपी जिंदल, अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर दोरजी खांडू जैसे दिग्गज प्लेन क्रैश का शिकार हो चुके हैं। 23 जून 1980 को भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी की मौत भी प्लेन क्रैश में हुई थी। उनकी मौत नई दिल्ली स्थित सफदरजंग एयरपोर्ट के करीब हुई थी। 31 मार्च 2005 को हरियाणा के पावर मिनिस्टर ओपी जिंदल की मौत भी प्लेन क्रैश में हुई थी। माना जाता है कि बड़ी हस्तियों में जान गंवाने वाले पहले नेता सुभाष चंद्र बोस थे, जिनका प्लेन 18 अगस्त 1945 को क्रैश हुआ था, लेकिन उनकी मौत को लेकर संदेह बरकरार है।